नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथ के रियल नंबर चैप्टर की। तो इसमें हमने 3 एक्सरसाइज पढ़ ली थी। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मैथ state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने जब आपको इंट्रो पढ़ाया था इसका, तो हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो आपको देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक आपके एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिनमें आपका क्या होता है, आपका रिमाइंडर क्या हो, 0 बचे, यानी कि पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे कि 1/2 इसका क्या आएगा, 0.5। ठीक है, पूरा 0.12। ठीक है, 0.15432। इस तरीके से भी ये क्या है, आपके टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आपके जो होते हैं जो आपके टर्मिनेट ना हो, जैसे कि 0.12345 ये आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये आप। ठीक है, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग होता है, एक आपका नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग कैसा होता है आपका, देखिए रिपीटिंग मतलब अगर इस तरीके से नंबर है 1.33333 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 के ऊपर जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। तो ये रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं, जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिपीट नहीं होते हैं जो नंबर, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं डिवाइड करने पर। तो जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ये वाले टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। देखो, इनको भी हम P/Q फॉर्म में कर सकते हैं और इनको भी हम P/Q फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहां से क्या होना चाहिए, P/ रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर आपके होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में कर सकते हैं और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है आपके, इंटीजर होने चाहिए। तो देखो, और Q की यहाँ पे क्या कंडीशन निकलती है, Q की जो कंडीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए कि डिविजुअल जब होगा, जब क्या होगा कि Q हो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के बराबर होना चाहिए। तो वो आपका जो होगा वो डिविजुअल टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, Q टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए कि जो Q आपका है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर या m की पावर में होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 के अलग कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि देखते हैं, तो हमें क्या देखना है, अब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो हमें यही देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 की पावर m हो या 5 की पावर m हो, n हो ये, और m और n यहाँ पे क्या है, m और n आपके होल नंबर है। ठीक है, इन नंबर से 2 या 5 से अलग आपका कोई मल्टीपल या फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125। तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कर दीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, 300,125, इसके क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर 5 से कटेगा ये 5 बन जा 5, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 बन जा 5। तो देखो कितनी बार आया ये, 5 बार 5 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया आपका 13/5 की पावर 5 आ गया। अब हमने कहा था 2 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5, और हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर 0 हो या x की पावर 0 हो, उसका मान वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो यानी कि इसको हम लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं। देखो ये क्या बन गया हमारा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन गया, यानी कि m और n यहाँ पे होल नंबर है, 0 भी आपका होल नंबर है, 5 भी आपका होल नंबर है। तो यहाँ से ये कह देंगे, तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग हो गया, ये बन गया आपका 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो बता देंगे आप कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसीलिए अब इसको भी चेक कर लीजिए। 17/8, 8 के आपको फैक्टर पता है क्या होते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और इसको भी हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ, तो 2 ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको देखना है 455 को, तो देखिए इसको देखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो करिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 455 के फैक्टर करिए आप। देखो 455, तो 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 91 किससे कटेगा आपका, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 और 7 3 जा 21 और फिर ये 13 से कट गया। ठीक है, तो ये आ गए आपके, देखो 5 और 7 और 13, तो इसके 64 अपॉन में 5 × 7 × 13। अब हमें पता है 5 आ रहा है, लेकिन हमारा ये 7 और 13 आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर आपका, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ के 7 और 13 आ गए हैं और 2 या 5 से जो कि एक अलग नंबर है, तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो आप पहचान लेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। कुछ और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है वो। तो देखिए क्या है, 4th नंबर आपका 15/1600 है, तो अब 1600 के फैक्टर करेंगे, कर दीजिए 1600 के फैक्टर। देखिए क्या आएंगे, इस तरीके से 2 से काटेंगे, 800 400 200, ठीक है 100, फिर 50, ये 2 से 25, ये 5, ये 5 बन जा 5। यानी कि देखो फैक्टर क्या है इसके, ये आ गए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी आई 2, यानी कि 15/1600 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, तो यहाँ लिख देंगे। अगर लिखना भी चाहो तो डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, ये एज के देते हैं किस फॉर्म में है, देखिए इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया कि टर्मिनेटिंग कैसे होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा। तो आप लिख दीजिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसके बाद देखेंगे 29/343, तो ऐसे में 343 के फैक्टर कर दीजिए, 7 से कटेगा आपको, 7 4 जा 28, ये 9 7 7 जा ये 7। ठीक है, 7 का आपका क्यूब होता है 343, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 29/7/7 पावर 3। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 नहीं है यहाँ पे, यानी कि 7 आ गया, 2 और 5 का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है, 7 नहीं होना चाहिए था, 2 और, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए डिनोमिनेटर आपका 2 या 5 होना चाहिए, केवल 2 या 5 से अलग और कोई फैक्टर आपका नहीं होना चाहिए, 2 हो या 5 हो और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 23 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 की पावर m 5 पावर है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका ये, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर तो है, 5 की पावर भी है, लेकिन ये आ गया 7 की पावर 5। हमने कहा कोई और डिजिट आपकी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए था, केवल और केवल 2 की पावर 5 है और 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, वो कि नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, इसलिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आप समझ गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है। फिफ्थ वाला देखिए क्या है आपका, 6/15 है आपका, तो देखो 6/15 है, लेकिन अभी ये क्या है आपका कट जाएगा। ठीक है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, जो फ्रैक्शन है आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये काट देंगे। ये किससे कटेगा, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, यानी कि क्या आ गया, ये
2/5 आ गया। अब हम बता देंगे कि क्या है ये। अब देखो ये फॉर्म डिनोमिनेटर कितना है 5 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में हो गया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखना है ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। यानी कि ये कंडीशन आपकी क्या निकल के आई कि जो आपकी फ्रैक्शन होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और ध्यान रखना आप। उसके बाद बात करते हैं 35/50 की। तो ये भी कर दीजिए, अभी कट जाएगा ये 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। तो ये आ गया आपका 7/10। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे आपके 7/2 इंटू 5, यानी कि 2 की 5 की पावर 1। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखते हैं 77 ये आपका 210 कट जाएगा ये भी। ठीक है, 7 से 7 बन जा 7 3 जा 21। तो ये कितना आ गया आपका 11/30 आ गया। ठीक है, अब 11/30 है, 30 के फैक्टर कर दीजिए, क्या होंगे 11/3 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे 3 और आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ध्यान रखिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गए होंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन है उन्हीं को आपको, जो टर्मिनेटिंग है उनको आपको क्या करना है, उनको अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए लिखेंगे उनको। तो हमने टर्मिनेटिंग हमारा एक ये था और दो पीछे थे, और कौन सा टर्मिनेटिंग था, तो वो सारे टर्मिनेटिंग हम लिख लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि मतलब जो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, अब उन टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, इतने आपके टर्मिनेटिंग निकले थे, ये जो थे ये आपके कौन से निकले थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकले थे। तो इनको अब लिखना है आपका डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए। तो पहला है आपका 13/3125। ठीक है, अब इसमें करिए डिवाइड। देखिए अब इसके दो तरीके हैं, आप या तो आप क्या करें इसका फैक्टर करके फिर डिवाइड कर दीजिए, या डायरेक्ट आप डिवाइड करें। दोनों हम तरीके आपको बता रहे हैं। देखिए पहला तरीका है डायरेक्ट डिवाइड कैसे करेंगे। डायरेक्ट डिवाइड आपको करना आता है, आप छोटे क्लासों से करते आ रहे हैं तो वही। तो 13 में हमें करना है डिवाइड, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा लेंगे। इधर हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब जब पॉइंट लगाने पे एक 0 बढ़ लिया, फिर 0 अभी जाएगा नहीं तो हमने 2 0 कर लिए, अब भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने एक और 0 बढ़ा लिया, इधर भी एक और 0 लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स जाएगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 1 और 2 10। ठीक है, और 4 1 जा 4 और 1 आपका 5 आ गया, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका गया 4 टाइम्स। अब देखिए कितने बचे, ये 0 इधर 0। ठीक है, ये 10 में से 5 आपके 500, तो आपके 500 बच गए। तो देखो अब भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आपका फिर 0 बढ़ा लेंगे, और डिवाइड कितनी बार जाएगा, अब आपका 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा। तो ये आ गया 3125। अब यहाँ पे 10 में से 5 गए आपके 5, इधर 9 में से 2 आपके 7 बचे, इधर 8 आपके बचे, इधर 1। तो 1875 आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डिवाइड फिर जाएगा, अभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब आपका कितनी बार जाएगा, देखो आपका जाएगा अब 6 बार डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12, और 3 15, और ये 7 6 3 जा 12, और ये 18। ठीक, ये आपका पूरा पूरा कट गया, ये 6 टाइम्स गया। तो इसकी आपकी क्या आ गई पॉइंट में 00416। ये आपका क्या आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये इसका डेसिमल फॉर्म आ गई, डेसिमल लिख दिया हमने। दूसरा तरीका क्या है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड में कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए क्या था 13 अपॉन, अभी हमने इसके फैक्टर क्या आए थे, तो देखिए 13 अपॉन, अब इसके हमने फैक्टर किए थे अभी पीछे, क्या आए थे ये आए थे आपके 3125 के, ये 5 की पावर 6 आया था। ठीक है, 5 की पावर 6 ये आया था। 3125 के हमने फैक्टर किए थे, 5 6 जा 30, और 1 बचा, 5 2 जा 10, ये 5 से फिर किए थे, 5 बन जा, ये 1 2 5 5 25, 5 बन जा 5, ये आपका 5। ठीक है,
5 आए थे, सॉरी 5 की पावर 5 आए थे। अब देखिए 5 की पावर 5 आए थे तो हमने क्या किया था, अब यहाँ क्या करिए, हम नीचे क्या बना लेंगे, 10 या 10 का मल्टीपल बना लेंगे, उससे क्या होगा, डिवाइड आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ देखो क्या करें, 2 की पावर यहाँ से हम 5 से मल्टीपल कर दें और 2 की पावर 5 से यहाँ पे मल्टीपल कर दें, तो कर दीजिए। कितना आएगा 2 की पावर 5 से जब मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला डिन ऊपर आ गया 13 इंटू 2 की पावर कितना होता है 5, ये आपका होता है 2 की पावर 5 मतलब 2 का 5 बार मल्टीपल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 32, और नीचे आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 इंटू 5 का होल पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए मल्टीपल, 13 2 जा कितने आ गए 26 और 13 3 जा आपका 39 और 2 कितना आ गया 41, तो 416 अपॉन में 2 इंटू 5 यानी कि 10 की पावर कितना हो गया ये 5 और 416, अब 10 की पावर 5 मतलब क्या है 50 आपके, ठीक है, तो हमने 50 लगा दिए, ठीक। अब 50 है तो यहां से अब जो डेसिमल लगाएंगे वो एंड डिजिट से 5 डिजिट इधर होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 614 और 2 डिजिट और 5, तो देखो 5 डिजिट यहाँ पे लग गया 0.00416। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट डिवाइड करिए या आप इस तरीके से करिए कि क्या करिए, नीचे डिनोमिनेटर में आप 10 या 10 का मल्टीपल बना लीजिए फिर डिवाइड कर दीजिए, या आप डायरेक्ट डिवाइड करिए, दोनों आपके पास तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है इसका आपका, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए 17/8, तो 17/8, 8 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है, 10 का मल्टीपल बनाना है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 से हमने ऊपर मल्टीपल, 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया आपका 17 इंटू 125 आ गया आपका, और इधर 10 की पावर 3 यानी कि 1000 आ गया, ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे एक स्टेप बढ़ा देते हैं 10 की पावर 3 यानी कि अब 17 का क्या कर दीजिए आप मल्टीपल कर दीजिए 125 में, करिए 125 में 17 का मल्टीपल करेंगे, ये आपका 17 5 जा 85, 5 आ गया 8, 17 2 जा 34 और 8 आपका कितना आ गया 42 और 17 बन जा 17 और 4 आपके कितने आ गए 21, ठीक है, ये आ गए आपके। तो ये कितना आ गया आपका 2125 अपॉन में 1000, ये आया। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 2.125, या आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, सीधा सीधा 8 2 जा 16, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 17 में, तो इसको तो डायरेक्ट कर लीजिए, वो आसान आपका पड़ेगा, 8 2 जा 16, ठीक है, 1 बचा आपका, क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 बन जाए 8, 2 बचा, ठीक है, फिर आपका 0 बढ़ा लिया, 8 5 2 जा 16, 4 बचे, 8 5 जा 40, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको सुइटेबल लगे आप वैसे आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, थर्ड आपका है 15/600, ठीक है। अब इसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड करिए, या आप देखिए इसको क्या लिख लें हम 15, कई तरीके हैं डिवाइड करने का, आपको जैसे आपको सुइटेबल लगे, तो हम इसको 6 इंटू 100 लिख लें, तो देखो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 15 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 6 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 6 2 जा 12, 3 बचे, ठीक है, और तो 6 6 जा 6 4 जा 6 5 जा 30, सीधा सीधा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया आपका 100 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, 100 को अलग लिख लिया, 6 का हमने 15 में डिवाइड कर दिया, तो 6 का जब 15 में डिवाइड किया, हमें पता 6 2 जा 12, 3 बचे आपके 30 होगा, 6 5 जा 32.5। अब देखो 100 है, पॉइंट यहाँ पे लगा, 2 डिजिट आपका और डेसिमल इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0.2 और 0 पॉइंट यहाँ सॉरी इधर 5 2 यहाँ पे था, तो 1 डिजिट और 0 बढ़ा लीजिए, तो 0.025 आपका आ गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6/15, इसको भी आप डायरेक्ट कर दीजिए, 15 का डिवाइड आपको 6 में करना है तो कर दीजिए, सीधा सीधा डिवाइड है आपका, 15 से 6 में करना है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 4, सीधा सीधा कट गया, कितना आ गया आपका 0.4, ठीक है। उसी तरीके से आप 35/50 का करना है, ये भी कर दीजिए। आप कैसे करेंगे, 50 का डिवाइड करना, सीधे सीधे 5 का सीधा सीधा चला जाएगा आपका, 5 7 जा
30 अपॉन में ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख लीजिए 35 अपॉन में 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। 5 का डिवाइड कर दीजिए 35 में, 5 7 जा कितना हो गया आपका 35, 7 टाइम्स गया, ठीक है, अपॉन में ये 10 ऐसा ही, तो ये आपका 0.7। तो इस तरीके से आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बचा ही, आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए वो और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना है कि इनमें रेशनल और कौन सा रेशनल होगा या नहीं होगा। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर ये वो रेशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर क्यू, तो बता रहा है कि आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे क्यू, तो पहले देखते हैं कौन सा आपका रेशनल नंबर है कौन सा नहीं है। तो आपको पता है क्यू आप रेशनल नंबर कब होगा आपका, जब हमें रेशनल नंबर हमने बताए थे आपको, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा वो रेशनल होगा, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल होगा। तो देखो यहाँ पे पहला है आपका 43.123456। तो पहले आप ये समझिए, ये आपका फिक्स नंबर आ रहा है, यानी कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको समझ में आ रहा होगा ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आपको पता होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो आपका कौन सा होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका रेशनल होगा। तो ये रेशनल नंबर आपका हो गया, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, ये क्या रेशनल होगा नहीं, तो आप देखिए ये क्या है 0.1201200, ये इस तरीके से ये आपका दिख रहा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और देखो कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, और ध्यान रखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका रेशनल नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 43.1234, ये भी आपका दिख रहा होगा, ऊपर बार का साइन लगा है, मतलब ये है ये आपकी डिजिट बार बार रिपीट हो गई। ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है ये कि 43.12345678 ये रिपीट, इसके बाद फिर से यही डिजिट रिपीट हो जाएगी 12345678 और उसी तरीके से फिर से ये रिपीट होती चली जाएगी, मतलब ये डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। तो देख रहे हो आपने, ये भी आपका है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमली, लेकिन ये कैसा है आपका रिपीटिंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आपका इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप क्योंकि आप जानते हैं कि इनको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में कर लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है 1.3 के ऊपर बार का साइन या 0.3 के ऊपर बार का साइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी 3/9 होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको भी हम P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, क्लास 9th की वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नंबर्स को ढंग से समझ लीजिए। और अगर आपको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना नहीं आता है तो वो भी आप कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर रहा है कि प्राइम फैक्टर Q के बारे में, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ देखिए Q जब P अपॉन Q होगा तो यहाँ पे आपको पता है टर्मिनेटिंग है, तो Q कैसा होगा आपका, तो Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अभी हमने आपको बताया कि जो Q होगा आपका डिनोमिनेटर वो क्या होगा, उसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर m, ये फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसमें आपका 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में नहीं आएगा, वही आप यहाँ भी लिख देंगे कि Q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड Q की पावर 5, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके जो 3 पार्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और
चैनल पे बने रहिए। आज शाम को ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। शाम को या कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक्स में के थ्रू आपको वहां पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।